जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 की, जो कि कंप्यूटर ज्ञान के ऊपर होने वाला है। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी देख लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, 1260 कंप्यूटर वायरस खाली स्थान वायरस का एक उदाहरण है। तो 1260 कंप्यूटर वायरस पॉलीमार्फिक या फिर मल्टीपल राइट या फिर मैक्रो या फिर बूट सेक्टर किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पॉलीमार्फिक का हो जाएगा। 1260 कंप्यूटर वायरस पॉलीमार्फिक वायरस का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो एक CDR को वर्म के रूप में या फिर WORO के रूप में या वर्ड के रूप में या फिर WMRO के रूप में। तो एक CDRO को देखिए वर्म के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? लाइंस तथा स्पेस में या फिर लेयर तथा प्लेन्स के रूप में या फिर रो तथा कॉलम के रूप में या फिर हाइट तथा विड्थ के रूप में। तो एक स्प्रेडशीट में डाटा देखिए ये हो जाएगा रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। क्या कहलाता है? देखिए मॉड्यूम कहलाता है या वर्म कहलाता है या वायरस कहलाता है या फिर ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। तो यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, वर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? किलोबाइट में, मेगाबाइट में या गीगाबाइट में या फिर टेराबाइट में। तो देखिए एक CD की भंडारण क्षमता मेगाबाइट में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? तो कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल के रूप में, या फिर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F5 में, या फिर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10 से, या फिर अल्ट प्लस F9 से। तो किस रूप में खोला जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को देखिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल से खोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की गति को नापने के लिए देखिए CPS से या फिर LPM में या PPM में या फिर उपरोक्त सभी में। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रिंटर की गति को नापने के लिए देखिए CPS से, LPM से, PPM से, उपरोक्त सभी में मापा जाता है। तो देखिए प्रिंटर की गति को नापने के लिए उपरोक्त सभी यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट कहते हैं या फिर गूगल पेमेंट्स कहते हैं या गूगल मनी कहते हैं या गूगल कैश कहते हैं। तो गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा देखिए गूगल वॉलेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? गूगल या फिर साइरस या फिर याहू या फिर अल्टाविस्टा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए साइरस सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइरस। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस स्टोरेज या इनपुट या फिर आउटपुट या फिर इनपुट आउटपुट दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए कंप्यूटर माउस इनपुट प्रकार का डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, खाली स्थान मल्टीमीडिया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश या कंप्यूटर गेम्स। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज मेकर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेज मेकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट या फिर डिलीट करने की अनुमति देती है, खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? विकीज, ब्लॉग्स या होम पेज या फिर वेब सर्वर। तो क्या हो जाएगा? तो ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CGB ऐप हमने विलोपित कर दिया है। तो देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। क्या कर? 1.40 MB, 1.44 GB या फिर 1.40 GB या फिर 1.44 MB। तो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क, तो देखिए 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। CDRW या फिर CDR या फिर DVD-RW या फ्लैश ड्राइव। तो क्या हो जाएगा? देखिए CDR के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, खाली स्थान यूनी डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल या फिर सिक्वेंशियल या फिर रैंडम। तो ये वाला क्वेश्चन भी विलोपित हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, तो खाली स्थान है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? बिंग या फिर अल्टा विस्टा या फिर गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य खाली स्थान अंतर की योग्यता है, मल्टीटास्क, स्पीड अप या फिर रन ए प्रोग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य मल्टीटास्क ऑप्शन नंबर ए अंतर की योग्यता होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? तो कौन सा वैध IP एड्रेस हो जाएगा? देखिए 984.287.76 हो जाएगा, या 192.168 या 321.10। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वैध IP एड्रेस हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 192.168.56.115 के रूप में बोल सकते हैं, ये वाला वैध IP एड्रेस है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञापन, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए उपरोक्त सभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी, विज्ञापन के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, तो उपरोक्त सभी क्षेत्र में कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स या फिर विंडोज़ या फिर एप्पल या फिर लाइनक्स। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा एप्पल। देखिए एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एक नहीं है। एप्पल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एप्पल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, फ्रेम्स के रूप में, इमेजेस के रूप में, ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में। तो किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो के रूप में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, तो
तो ये वाला क्वेश्चन भी विलोपित है दोस्तों। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो ये वाला क्वेश्चन विलोपित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु देखिए इन ब्रैकेट एवं उसके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। डिज़ाइन, डेवलपमेंट या फिर स्टोरी बोर्ड या फिर लेआउट क्या कहते हैं? तो देखिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु ब्रैकेट इन एवं उसके फ्लो की योजना को स्टोरी बोर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेड्स खतरे में हैं? इंटरसन या फिर इंटरसेप्शन या फिर मॉडिफिकेशन या फिर क्रिएशन या फिर फैब्रिकेशन। तो क्या हो जाएगा 24 का? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी ई हो जाएगा। ए बी सी और फिर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेड्स खतरे में हैं? तो देखिए तो ये जाएगा देखिए इंटरप्शन हो जाएगा, ये वाला खतरे में है। और हो जाएगा इंटरसेप्शन हो जाएगा और हो जाएगा मॉडिफिकेशन और ये वाला ई है ऑप्शन नंबर फैब्रिकेशन ई हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। जंक ईमेल को कहा जाता है। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? कुकी कहा जाता है, स्पूल कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जंक ईमेल को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी स्पैम को कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों 25 नंबर जंक ईमेल को कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर ज्ञान का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 जो कि कंप्यूटर ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा हमारा। आंतरिक मेमोरी में एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? 100 या फिर 20 या फिर 80 या फिर 40? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक मेमोरी में एक कंप्यूटर 20 अंक स्टोर कर सकता है, 20 अंक स्टोर कर सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्या हो जाएगा 27 का? तो देखिए इंटेलिजेंट टर्मिनल में से इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में EXT या फिर .com या फिर .doc या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 28 का? तो देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा .doc एक्सटेंशन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट या फिर डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा 29 का? तो देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट ए भी हो जाएगा। डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। एक सूत्र सेल एड्रेस पता SAS4 का मतलब होता है मिक्स सेल रिफरेंस या एब्सोल्यूट रिफरेंस या रिलेटिव सेल रिफरेंस या उपरोक्त सभी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+X है या Ctrl+N या Ctrl+Y या Ctrl+V। तो MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए Ctrl+N नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। TTL या फिर ECL या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है CMOS या फिर MOS। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ECL हो जाएगा। क्या पूछा है, ECL लॉजिकल फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले या फिर जिटर या फिर इवेंट डिले। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह क्या कहलाता है। तो वह हो जाएगा देखिए जिटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो ट्रैप डोर्स कहलाता है या ट्रोजन हॉर्स या लॉजिक बम या फिर वायरस। तो क्या हो जाएगा 34 का। तो देखिए लॉजिक बम है ना, लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, लॉजिक बम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या खाली स्थान कहते हैं। फिल रेट या ग्राफिक स्पीड या फिर परफॉर्मेंस रेट या फिर फिल फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है। तो देखिए क्या है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को फिल रेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। विंडोज़ 2000 या विंडोज़ XP या विंडोज़ 98 या विंडोज़ 95। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए विंडोज़ XP वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर पेज प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर। तो ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। तो बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है डेडलॉक को दूर करने के लिए या फिर डेडलॉक की पहचान के लिए या फिर डेडलॉक रोकने के लिए या फिर डेडलॉक हल करने के लिए। तो बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी के लिए, डेडलॉक रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर वर्क स्टेशन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। तो सबसे छोटा कंप्यूटर हो जाएगा आपका नोटबुक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। डिजिटल प्रिंट, पेज प्रिंट या फिर थर्मल प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा। तो देखिए डिजिटल प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो F5 या F6 या फिर F7 या फिर F8 क्या हो जाएगा।
41 का हो जाएगा, देखिए MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? HTTP या FTP या फिर SMTP या फिर POP3। तो क्या हो जाएगा 42 का? देखिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो POP3 प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा POP3। अगला क्वेश्चन है 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? क्रॉलर, इंडेक्सर या फिर सर्च एल्गोरिथम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का ए हो जाएगा, क्रॉलर हो जाएगा। तो देखिए क्रॉलर सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट या स्टोरेज यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? ट्रोजन हार्स, वायरस, वर्म या फिर ज़ॉम्बी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए ट्रोजन हार्स है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है ट्रोजन हार्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाला प्रोग्राम को ढूंढता है या फिर हटाता है, इसे बचाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डिटेक्टर कहलाता है या फिर वायरस या फिर रिमूवर या फिर एंटीवायरस? क्या कहलाता है? तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंटीवायरस कहलाता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाशक करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है और हटाता है, इसे बचाता है कहलाता है एंटीवायरस। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 है, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू या फिर अल्ट प्लस शिफ्ट इक्वल टू। क्या हो जाएगा? तो सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए कौन सा की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी का कॉम्बिनेशन की का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है सिलेंडर कहलाता है या फिर सरफेस या फिर ट्रैक या क्लस्टर कहलाता है? क्या हो जाएगा 48 का? तो देखिए मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्य एक मास्टर के अधीन होता है क्लस्टर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर्स या फिर वायरस रिकग्निशन या फिर डिवाइस? क्या हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा, देखिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए कॉम एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 49 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 50 कौन सा आया था। देखिए वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं? सर्च इंजन, होम, हाइपरलिंक या फिर वेब एड्रेस? तो किसको? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वेबसाइट के एक वेब पेज पर हाइपरलिंक को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।